अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य अजा एकादशी व्रत, जो कि बहुत ही उत्तम एकादशी का व्रत होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का ये व्रत जो होता है ये बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक होता है। कहते हैं, कहा जाता है कि हमारे जो संचित कर्मा होते हैं, पिछले कर्मा, जो हमारे पूर्व कर्मा, जो हमारे साथ चलते चले आ रहे हैं, हमें पिछले कर्मों से कई बार हमें परेशानियां होती हैं। ज्यादातर लोग हमने इस समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये पिछले जन्म के जो कर्मा आपका पीछा करते हैं ना, इन सारे कर्मा जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उन सारे कर्मों से आपको मुक्ति मिलती है। दूसरी बात, कहते हैं कि हम लोग पापों से, जो हमारे पाप है वो नष्ट होते हैं जया एकादशी का व्रत करने से। लेकिन कौन से पाप? जो आपने जानबूझ के किए हैं। आपकी अंतरात्मा से आपको मालूम है कि आपने पाप किया है, आपने झूठ बोला है, आपने गलत काम किया है। आपको दिखाने की जरूरत नहीं, भगवान बहुत दूर है। लेकिन जब अंतरात्मा कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो आपके लिए पाप हुआ। वो आपका जानबूझ क्रिएट किया हुआ पाप हो। उससे मुक्ति नहीं मिलती कभी भी, उससे चाह करके भी मुक्ति नहीं मिलती, उसका कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन जो अनजाने में दिन भर हमारे से कुछ गलतियां हो जाती हैं, कि जैसे जो चीज हम नहीं करना चाहते हैं उसके भागी बन जाते हैं। किसी को हम दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, लेकिन हो जाता है। तो अनजाने में अगर कोई चीज होती है तो उसका पश्चाताप का ये अजय एकादशी व्रत होता है। फिर हम कहते हैं कि देह शुद्धि आत्मा शुद्धि, यानी शारीरिक शुद्धि कर लेते हैं हम किसी भी व्रत को करने के लिए, लेकिन आंतरिक शुद्धि कैसे करेंगे? अब आंतरिक शुद्धि का कंसर्न होता है कि किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को चीट नहीं करना, किसी का धन नहीं हड़पना, किसी का धन नहीं रोकना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, किसी को परेशान करने के लिए रास्ते नहीं बनाना। तो ये सारी चीजें जब आप नहीं करते हैं तो आपका आंतरिक शुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। और जब भी आप किसी पूजा पाठ भक्ति को करते हैं तो आपकी आंतरिक शुद्धि का आपको फल बहुत जल्दी मिल जाता है। फिर आती है कि सेटिस्फेक्शन, यानी धैर्य, जो कि अजय एकादशी का व्रत करने से कहते हैं कि धैर्य भी आता है। हम बताएंगे कि तिथि कब है, कितने बजे से कितने बजे और किस तारीख को ही आपको यह व्रत रखना है। लेकिन हम कहते हैं कि धैर्य कैसे आता है? सेटिस्फेक्शन। कई बार आपके पास हजारों चीजें होती हैं, करोड़ों की चीजें होती हैं, हर सुख सुविधा होती है, लेकिन आपका मन शांत नहीं होता, आप मन से विचलित होते हैं। हाय, मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, चाहे जो है उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपकी कल्पनाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जो आपके पास सुख सुविधाओं का सामर्थ्य है उसका आनंद बहुत मुश्किल होता है आपको लेना। तो आपको सबसे पहले कहते हैं कि अजय एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और अगर आप नहीं भी रख पाते हैं तो पूजा पाठ भक्ति जरूर करनी चाहिए। इस समय पूजा पाठ भक्ति से, श्रवण करने से और स्मरण करने से ये बहुत ज्यादा लाभ होता है हमें। जब भी हम अच्छे अल्फाजों का बोलना, अपने कहते हैं मुख से अच्छे अल्फाज बोलो तो आपकी नीयत का पता चलता है। लेकिन मुख से अगर आपके कड़वे वचन निकलते हो तो भी आपकी नीयत का पता चलता है। अब जरूरी नहीं है कि जो मुख से निकलते हैं वो दिमाग में भी है, लेकिन दिमाग में जो होता है वही आपके मुख से निकलता है। ये याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी ऐसे पवित्र व्रत आते हैं तो आपको अपने पे संयम रखने के लिए पहले, सबसे पहले आपको एकाग्र होने की जरूरत होती है। व्रत आया, व्रत चला गया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे क्या किया आपने? सिर्फ वही हरकतें की, तो एक दिन क्या आपने अपने आप को सही कर लिया? नहीं। ये जितने रिचुअल, जितने त्योहार, जितने व्रत आते हैं, ये हमारे पूरे अपनी अंतरात्मा के सिस्टम का रिकॉल होते हैं। यानी हमें अपने आप को चेंज करना है, धैर्य रखना है, सुख शांति बना करके रखनी है और बहुत ही पीसफुली हर चीज का आनंद लेना है। कई बार आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन मन के अंदर बड़ी शांति होती है कि ठीक है, हम बहुत संतुष्ट हैं, हमारे पास जो है हम उसका आनंद ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। और अंतरात्मा की शुद्धि जो होना, वो जब भी ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं, इस समय अगर पूजा भक्ति या फिर आप व्रत भी करते हैं, आप व्रत रख सकते हैं, पूजा भक्ति कर सकते हैं, तो इन दोनों के जो संगम सहयोग से आपकी आंतरिक शुद्धि होती है और देह शुद्धि का सौभाग्य भी आपको मिलता है। इस एकादशी पर कह जाता है कि भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की
उनके स्वरूप की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है। इस व्रत से ना सिर्फ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी भी आप पे बहुत मेहरबान होती है। इस व्रत करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। ये व्रत जो होता है वैसे भी उत्तम माना जाता है, इसीलिए क्योंकि इसी माह में भगवान विष्णु के स्वरूप कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था। तो जन्म के बाद की ये एकादशी आती है, तो ये बहुत ही पावन एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी में व्रत करने से आपके अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, आपके धैर्य के अंदर एक संतुलन बनता है, एक बैलेंस बनता है। और जब आपकी जिंदगी में चीजों का बैलेंस होता है तो आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है भक्ति, और भक्ति से ही आप भगवान का मन जीत सकते हैं। चीजें मेटीरियलिस्टिक हो जाते हैं कि हमने व्रत रखा, हमने इतनी सारी चीजें चढ़ा दी। भगवान ने कहाँ कहा कि हमें इतनी सारी चीजें, इनफैक्ट वो हमें चीजें देते हैं। जब भी हम उनसे कुछ मांगते हैं खाली हाथ जाते हैं और झोलियां भर भर कर लाते हैं हम अपने भगवान के द्वार से। तो हमने उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको भाव दे सकते हैं, हम उन्हें श्रद्धा दे सकते हैं। श्रद्धा और भाव से ही आप भक्तिमय होकर के भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु को आप अपना बना सकते हैं, जिससे आपके समस्त पापों से, समस्त कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और आपको ढेरों आशीर्वाद मिलता है। जब जीवन में आनंद आता है, सुख का आनंद, तभी आपका जीवन सफल होता है। इसे आनंदा एकादशी भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि एकादशी का जो पालन होता है, अगर आप सही विधि विधान से करते हैं, पूजा भक्ति सही विधि विधान से करते हैं, तो आपको अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यानी छोटे काम से बड़ा फायदा। आप छोटा काम किया, कुछ भी नहीं किया, भक्ति की आपने, आपके लिए ये छोटा काम हो कि दिन में क्या है, आधा घंटा समय निकाला, लेकिन ये आधा घंटा समय ये बहुत बड़ा काम होता है। ये छोटा काम नहीं होता। ये वो कार्य होता है जहां आप अपनी जिंदगी की करेक्शन करते हैं। 24 घंटे हम वर्क करते हैं, 24/7 हम अपनी जिंदगी को चलाते रहते हैं, लेकिन मात्र अगर आप शांति से कुछ समय, चाहे 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, अगर शांति से, धैर्य से भगवान के द्वार अर्जी लगा देते हैं और आंतरिक शुद्धि से आप अर्जी लगाते हैं, तो आपकी सारी जो उथल पुथल है, दिन भर उथल पुथल रहने वाली, वो सारी उथल पुथल जो होती है वो शांत होती है। तो कितनी शक्ति है, ये कितना बड़ा काम हो गया। किया तो आपने कुछ समय के लिए, छोटे समय के अंदर, लेकिन इसका इम्पैक्ट सारे कामों से ज्यादा होने लगा। अब जब आती है बात हम कि पूर्व जन्म की बाधाएं दूर होती हैं, आपके पिछले कर्मों का जो आपका पीछा है, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिसके बारे में आपको याद नहीं है अब, लेकिन आपको ये मालूम है कि कहीं पिछले जन्म में, क्योंकि मैंने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया, तो जो पिछले जन्म का कर्म है वो भी आपको डिस्टर्ब करता है, वो इस जन्म को आपके खराब कर रहा है। तो इस जन्म में इतनी भक्ति कीजिए कि जो हमारा आने वाला आगामी जन्म हो उसमें हमें ये डाउट नहीं रहे कभी भी। अब आती बात कि ये जो व्रत है, इसकी तिथि जो है, ये कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक है, ताकि आपको व्रत किस समय रखना है। 22 तारीख को सुबह 3:36 यानी 3:36 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है, और एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो 23 तारीख को सुबह 6:08 पर। और जब 6:08 की हम बात कर रहे हैं 23 तारीख को, तो सूर्य उदय उस समय हो चुके हैं। तो आपको ये व्रत है सूर्य उदय की तिथि पे लिखना है, यानी इस व्रत को आपने 23 तारीख को करना है। इस बात का खास करके ध्यान रखना है। कुछ परहेज जो हमेशा आपको बताते हैं कि शयन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा दिमाग गलत चीजों की तरफ नहीं जाए। यानी जरूरी नहीं होता कि मुंह से नहीं बोला लेकिन दिमाग के अंदर पूरा गंद भरा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। या फिर दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, मुंह से आप कुछ अपशब्द कर रहे हैं। तो यानी दोनों का ये जो तालमेल है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपने आप को कंट्रोल करके इन चीजों को छोड़ करके, गलत चीजों का साथ छोड़ करके अपने सही दिशा की तरफ बढ़ना है। आपकी जिंदगी में सुख भी आता है, समृद्धि भी आती है, खुशियां भी आती है, धन दौलत भी आती है, ऐश्वर्य भी आता है। आपका जीवन आसान होता है,
आपके जीवन की हर राह आसान होती है। तो अजय एकादशी का ये जो व्रत है, ये आपने बहुत ही खुशी से रखना है, शांति से रखना है, अच्छे माइंड को क्लियर करके इस बार रखना है कि आपको पर्टिकुलर किन चीजों का खास करके ध्यान देना है। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान देंगे तो आपका व्रत हमेशा सफल ही होता है। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।